हेलो एवरीवन, टेक्निकल ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग मैथनिस्ट के सेमेस्टर 1 के मॉड्यूल 2 के क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करेंगे। तो इससे लेवल 1 का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग लेवल 2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ग्रेड ऑफ फाइल यूज्ड फॉर रैपिड एंड लार्ज क्वांटिटी ऑफ मेटल रिमूवल। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि किस ग्रेड के फाइल से हम लोग शीघ्रता से और ज़्यादा मेटल काट सकते हैं। तो इस मतलब शीघ्रता से ज़्यादा मेटल काटने के लिए हम लोग रफ फाइल का यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब ऑप्शन नंबर बी में क्या है, बास्टर्ड फाइल। तो बास्टर्ड फाइल का यूज़ हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ पे हम लोग को एक बार में ज़्यादा मेटल काटना होता है। ठीक है, यहाँ पे एक कट में ज़्यादा मेटल काटना होता है, वहाँ पे हम लोग बास्टर्ड फाइल का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर सी में है स्मूथ फाइल। स्मूथ फाइल को हम गुड फिनिश के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें एक बार में मतलब कम मेटल कटता है। ठीक है, जिससे कि हमारा फिनिशिंग अच्छा होता है। और सेकेंड कट फाइल हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ मतलब हमको मतलब स्मूथनेस तक मतलब फिनिश तक पहुँचना होता है। वहाँ पे हम लोग किसका यूज़ करते हैं, सेकेंड कट फाइल का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड कट फाइल का यूज़ करने के बाद हम लोग स्मूथ फाइल का यूज़ करते हैं। और हम लोग को अगर हाई डिग्री का फिनिश चाहिए तो हम लोग यूज़ करते हैं डेड स्मूथ फाइल का। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, विच ग्रेड ऑफ फाइल इज़ यूज टू ब्रिंग द मटेरियल टू एक्यूरेट साइज विथ अ हाई डिग्री ऑफ फिनिश। मतलब किस फाइल का यूज़ करते हैं हाई डिग्री ऑफ फिनिश के लिए। ठीक है, मटेरियल को एक्यूरेट साइज में काटने के लिए किस फाइल का यूज़ करते हैं हम लोग। तो हम लोग अभी इसमें किसका यूज़ करते हैं, डेड स्मूथ फाइल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें है, विच ग्रेड ऑफ फाइल्स रिमूव स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल एंड टू गिव गुड फिनिश। इसमें पूछा गया है कि कौन सा ग्रेड ऑफ फाइल का यूज़ करते हैं मतलब थोड़ा थोड़ा मेटल काटने के लिए और गुड फिनिश देने के लिए। तो इसके लिए हम लोग स्मूथ फाइल का यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, विच फाइल इज़ यूज्ड फॉर फायरिंग नैरो ग्रुप्स एंड एंगल मोर देन 10 डिग्री। मतलब पतले ग्रुप्स के लिए जिसका कि एंगल 10 डिग्री से ज़्यादा है, तो उसमें किसका यूज़ करते हैं हम लोग, तो उसमें नाइफ एज फाइल का यूज़ करते हैं। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अब रहा ट्रायंगल फाइल। ये भी ट्रायंगुलर इन शेप होता है, लेकिन ये क्या होता है, 60 डिग्री पे होता है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता है। नाइफ फाइल कैसा रहता है, पतला रहता है, जिसका कि ये एंगल होता है 10 डिग्री का। ठीक है, ये कितने डिग्री का होता है, 10 डिग्री का, और ये कितना होता है 60 डिग्री का। ठीक है, और राउंड फाइल गोल होता है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा होता है, राउंड। ठीक, और हाफ राउंड फाइल ये मतलब होल को फाइलिंग करने के लिए राउंड फाइल का यूज़ करते हैं। ठीक है, और सेमी सर्कल स्लॉट को फाइल करने के लिए हम लोग हाफ राउंड फाइल का यूज़ करते हैं। ठीक है, और जिस ग्रुप का एंगल 60 डिग्री से ज़्यादा, उसको फाइल करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, ट्रायंगुलर फाइल का। ठीक है, या फिर इसको ट्रायंगुलर फाइल का दूसरा नाम है 3 स्क्वायर फाइल। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ठीक है, ट्रायंगुलर फाइल का दूसरा नाम क्या है ट्रायंगुलर फाइल का दूसरा नाम है 3 स्क्वायर फाइल। एक सेकेंड, 3 स्क्वायर फाइल। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ बी ग्रुप प्रोवाइडेड ऑन द बेस ऑफ यूनिवर्सल गेज। मतलब यूनिवर्सल गेज के बेस पे जो बी ग्रुप होता है वो किस लिए दिया हुआ होता है। देखिए, यूनिवर्सल गेज का बेस ऐसा बना हुआ रहता है, ये ऐसे रहता है। ठीक है, ऐसे रहता है, ऐसे रहता है,
से रहता है, ठीक। और फिर यहाँ पे ऐसे करके भी ग्रुप बना हुआ रहता है। यहाँ पे स्टैंड, यहाँ पे रॉकर आर्म लगा रहता है एक पिन से, और फिर पिन में स्टैंड फिक्स रहता है, इसमें स्नग फिक्स रहता है, ठीक है। और स्नग से हमारा स्क्राइबर फिक्स रहता है, ठीक है। तो ये हमारा होता है सरफेस गेज, ठीक है, यूनिवर्सल सरफेस गेज। तो ये जो होता है हमारा ये भी ग्रुप, ये इसलिए होता है ताकि हमारा जो है मतलब सिलेंड्रिकल डेटम सरफेस पे आसानी से बैठ जाए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूज्ड ऑन सिलेंड्रिकल डेटम सरफेस, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 में क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मार्किंग लाइंस पैरेलल टू द इनसाइड एंड आउटसाइड एज। मतलब किसी जॉब पर उसके एज के पैरेलल लाइन खींचने के लिए किसका यूज़ करते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। तो उसमें हम जेनी कैलिपर का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जेनी कैलिपर का और भी बहुत सारा नाम है, जैसे कि हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, ठीक है। लेग एंड जॉइंट कैलिपर, और एक जेनी कैलिपर हो गया, ठीक है। और एक नाम याद नहीं आ रहा, एक और नाम होता है, ठीक है, याद आएगा तो बता देंगे, ठीक है। अब डिवाइडर का क्या काम है, डिवाइडर मतलब मार्किंग करने के लिए काम आता है, ठीक है। जैसे कि कोई आर्क खींचना हो, ठीक है, तो उसमें हम डिवाइडर का यूज़ करते हैं, ठीक है। इनसाइड कैलिपर क्या होता है, इसमें कि हमको मतलब इनसाइड डायमीटर नापना है, ठीक है, किसी जॉब का डायमीटर या फिर इनसाइड लेंथ नापना है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर इनसाइड कैलिपर डाल के उसको खोल देते हैं, फिर उसको लाके रूल पे नाप लेते हैं कि वो कितने साइज का है, ठीक है। उसी तरह आउटसाइड कैलिपर आउटसाइड साइज नापता है, ठीक है, या फिर डायमीटर नापता है, ठीक। चलते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाउ द कैलिपर्स आर क्लासिफाइड, हाँ, ये किस पे क्लासिफाइड होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, जॉइंट एंड लेग्स पे। ये लेग पे और जॉइंट पे होता है, ठीक है। जॉइंट पे बोलेगा तो 2 जॉइंट होता है, स्प्रिंग जॉइंट एंड फर्म जॉइंट। और लेग पे बोलेगा तो ये लेग देख के इनसाइड है या आउटसाइड है या फिर हर्माफ्रोडाइट है, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच पार्ट ऑफ द पेडेस्ट्रियल ग्राइंडर सपोर्ट द वर्क वाइल ग्राइंडिंग। तो पेडेस्ट्रियल ग्राइंडर में कौन सा पार्ट वर्क को सपोर्ट देता है, जब हम ग्राइंडिंग करते हैं तो उस समय किस पार्ट पे रख के हम लोग वर्क को सपोर्ट देते हैं, तो हम देते हैं टूल रेस्ट पे। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। व्हील गार्ड का क्या काम है, ये व्हील के ऊपर लगा हुआ रहता है, जिससे कि अगर चक्का बाई चांस टूट जाए तो बाहर छिटक के किसी को लगे नहीं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ वर्क रेस्ट ऑफ द पेडेस्ट्रियल ग्राइंडर, ठीक है। तो पेडेस्ट्रियल ग्राइंडर का जो वर्क रेस्ट है उसका क्या काम है, तो अभी बताएं। उसको वो क्या करता है, वर्क को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, तो सपोर्ट द वर्क, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन है होल्ड द वर्क, नहीं, वो वर्क को पकड़ता नहीं, बस सपोर्ट करता है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ बास्टर्ड फाइल। बास्टर्ड फाइल का क्या काम है, उसका क्या पर्पस है, तो अभी इससे पहले बताए थे फर्स्ट क्वेश्चन पे कि बास्टर्ड फाइल का काम है कि वो एक बार में ज़्यादा मेटल रिमूव करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर हैवी रिडक्शन ऑफ मेटल, मतलब एक बार में ज़्यादा मेटल को वो क्या करता है, रिमूव करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि
व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ हाफ राउंड नोच चीजल। हाफ राउंड नोच चीजल का क्या यूज़ है? तो हाफ राउंड नोच चीजल का यूज़ है कि वो कीवे काटता है। कैसा कीवे काटता है? कर्व कीवे काटता है, ठीक है। तो हाफ राउंड कैसा होता है? हाफ राउंड नोज, इसका कि नोज हाफ राउंड टाइप का बना हुआ रहता है ऐसा, तो ये हमेशा जब भी काटेगा तो कर्व कीवे ही काटेगा ना, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर कटिंग कीवे। ये कैप चीजल या फिर क्रॉस कट चीजल से होता है, ठीक है। फॉर स्क्वायरिंग मेटल एट द कॉर्नर, ये डायमंड पॉइंट से होता है, डायमंड चीजल से, डायमंड, ठीक है। और ये क्रॉस कट चीजल से, ठीक है। और फॉर रिमूविंग मेटल फ्रॉम फ्लैट सरफेस से तो फ्लैट चीजल, ठीक है, फ्लैट चीजल, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में व्हाट इज़ द यूजेज ऑफ क्रॉस कट चीजल। क्रॉस कट चीजल का क्या यूज है? अभी हम ऊपर में बताएं क्रॉस कट चीजल का क्या यूज़ है। तो क्रॉस कट चीजल का हम किसके लिए यूज़ करते हैं? कीवे काटने के लिए, ग्रुप काटने के लिए और स्लॉट काटने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, फॉर कटिंग कीवेज ग्रुप्स एंड स्लॉट्स, ठीक है। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर ए में क्या है? कर्व कट के लिए हाफ राउंड नोज चीजल और स्क्वायरिंग मटेरियल एट कॉर्नर के लिए डायमंड पॉइंट चीजल और सेपरेटिंग मेटल आफ्टर चेन ड्रिलिंग, इसके लिए वेब चीजल यूज़ करते हैं, ठीक है। चेन ड्रिलिंग काटने के लिए किसका यूज़ करते हैं? वेब चीजल का, ठीक। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, वेब चीजल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चीजल यूज टू चिप ऑफ एक्सेस मेटल ऑफ वेल्डेड जॉइंट एंड कास्टिंग, ठीक है। तो बोल रहा है उस चीजल का क्या नाम है जिसको कि हम लोग वेल्डेड जॉइंट और कास्टिंग से चिपिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। मतलब जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो उस पर थोड़ा थोड़ा उठा मतलब जो वेल्डिंग का जो रहता है वेल्डिंग मटेरियल, वो जाके अगल बगल में बैठ जाता है, थोड़ा सा रफ सरफेस टाइप का यूज़ हो जा मतलब रफ सरफेस टाइप बन जाता है, उठा टाइप का। तो उसको हटाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? तो उसको हटाने के लिए हम लोग फ्लैट चीजल का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। बाकी तो सबके बारे में बता दिए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 और 15 पर, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? विच कैलिपर इज यूज टू मार्किंग पैरेलल लाइंस टू द एज ऑफ द जॉब। सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है, ठीक है, सेम क्वेश्चन। तो पैरेलल लाइन खींचने के लिए किसका यूज़ करते हैं? एज के थ्रू पैरेलल लाइन खींचने के लिए हम लोग जेनी कैलिपर का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे। विच मटेरियल इज यूज टू मेकिंग स्क्राइबर। स्क्राइबर बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है बहुत सारे, इसरो में तो बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। इसरो DRDO सब में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाई कार्बन स्टील, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? विच टाइप ऑफ वाइस इज यूज्ड फॉर ग्रिपिंग स्क्रू, रिबेट्स, कीज एंड अदर सिमिलर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए किस चीज़ का के वाइस का यूज़ करते हैं? तो हम लोग हैंड वाइस का यूज़ करते हैं, ठीक है। और पिन वाइस का यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग? पिन वाइस का यूज़ करते हैं पिन या सुई को पकड़ने के लिए, ठीक है, पिन या फिर सुई को पकड़ने के लिए। और पाइप वाइस का यूज़ करते हैं पाइप को पकड़ने के लिए, ठीक है। और पूछा जाता है कि पाइप वाइस में जो पाइप को पकड़ते हैं तो कितने पॉइंट पे मतलब ग्रिप होता है, उसका ग्रिपिंग कितने पॉइंट पे होता है? तो ये 4 पॉइंट पे ग्रिप करता है, ठीक है। कितने पॉइंट पे? 4 पॉइंट पे। क्यों?
तो ये पाइप वाइज बना हुआ था ऐसे, ठीक, ऐसे करके बना हुआ था भी आकार का दोनों साइड से, और इसके बीच में हम पाइप को रखते हैं। तो ये 4 पॉइंट पे 1 2 3 4 पॉइंट पे हमारा ग्रिप होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, विच टाइप ऑफ पंच इज यूज फॉर मार्किंग विटनेस मार्क्स ऑन द वर्क सरफेस। मतलब जो हम जॉब पे मार्किंग करते हैं उसको पक्का करने के लिए किस पंच का यूज़ करते हैं, तो हम लोग डॉट पंच का यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, ठीक है। अब डॉट पंच कितने डिग्री का होता है, ये 60 डिग्री का होता है, ठीक है। और सेंटर पंच 90 डिग्री का होता है। सेंटर पंच का यूज़ कहाँ करते हैं, सेंटर पंच का हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हमको ड्रिलिंग करना हो, ठीक है। तो ड्रिलिंग करने के लिए हम लोग सेंटर पंच का यूज़ करते हैं। और क्यों करते हैं, ताकि वो जो ड्रिलिंग पॉइंट है वो उसमें आसानी से अपना स्थान बना सके और सही पॉइंट पे वो ड्रिलिंग कर सके, ठीक है। हॉलो पंच का यूज़ कहाँ होता है, जहाँ पे लेदर का काम होता है, चमड़ा वाला, ठीक है। जैसे देखे होंगे बेल्ट में जो छेद करते हैं, अब तो नया मशीन आ गया, पहले वो हॉलो पंच से ही छेद करते थे, ठीक है। और ये प्रिक पंच 30 डिग्री, इसका यूज़ कहाँ होता है, प्रिक पंच 30 डिग्री का, तो इसका यूज़ होता है जैसे कि हमको जॉब पे हमको क्या करना है, सर्किल बनाना है। तो उस सर्किल का जो सेंटर होगा ना, उस सेंटर पे हम प्रिक पंच से पंचिंग करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि उस पर जो डिवाइडर का जो पॉइंट है ना वो अच्छे से बैठ सके, ठीक है। तो प्रिक पंच का यूज़ किसके लिए करते हैं, डिवाइडर के लिए, डिवाइडर के पॉइंट के लिए, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ 30 डिग्री प्रिक पंच। 30 डिग्री प्रिक पंच का क्या यूज़ है, तो यहाँ भी बताए थे डिवाइडर के लिए। तो मार्किंग लाइट पंच मार्क्स फॉर डिवाइडर पॉइंट, तो डी इज़ द राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारा, लेवल 3 आ गया, मॉड्यूल 2 का लेवल 3। देखते इसमें क्या है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ द डेटम सरफेस इज नॉट परफेक्टली फ्लैट। मतलब बोल रहा है कि अगर डेटम सरफेस पूरा फ्लैट नहीं रहेगा तो क्या होगा, क्या हो सकता है। तो सीधा बात, हम लोग डेटम सरफेस पे करते क्या, पहले ये बताइए। तो हम लोग डेटम सरफेस में मार्किंग करते हैं, जैसे मार्किंग ऑफ टेबल हो गया, सरफेस प्लेट हो गया, इस पर हम मार्किंग करते हैं। तो इसमें मार्किंग में कुछ गड़बड़ी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, मार्किंग इज़ इनएक्यूरेट। इसका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, इसमें मार्किंग क्या हो जाएगा, इनएक्यूरेट हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, व्हाट वुड बी द रेमेडी इफ द कटिंग डेविएशन फ्रॉम द लाइन ऑफ मार्किंग, डेविएटेड फ्रॉम द लाइन ऑफ मार्किंग। मतलब जब हम लोग हेक्सा से काटते हैं, ठीक है, तो काटते काटते होता क्या है, कभी कभी मतलब जो मार्किंग है उससे अलग दिशा में कटने लगता है, ठीक है। मार्किंग छोड़ के दूसरी दिशा में साइड हो जाए, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं उससे बचने के लिए, ताकि वो मार्किंग पे ही कटे। तो कुछ नहीं करेंगे, जॉब को भाई से खोलेंगे, फिर उसको पलटा के दूसरे साइड से काटना चालू कर देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टार्टिंग कटिंग फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑन द सेम लाइन। सेम लाइन पे अपोजिट साइड से काटना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, व्हाट विल हैपन इफ़ रन ए ग्राइंडर विदाउट ट्रूइंग। बिना ट्रूइंग किए हुए अगर ग्राइंडर को चलाएंगे तो क्या होगा। अब पहले समझते हैं ट्रूइंग क्या होता है। ट्रूइंग होता है मतलब जब हम लोग उसमें व्हील लगाते हैं ना, ग्राइंडिंग व्हील, तो उसका हम लोग बैलेंस चेक करते हैं, वो सही बैलेंस में घूम रहा है कि नहीं। मतलब वो कभी कभी मतलब टाल तो नहीं हो गया है, इधर उधर हिलता तो नहीं है, स्ट्रेट लाइन में घूम रहा है या नहीं। तो उसको स्ट्रेट लाइन में लाने के लिए, बैलेंस करके चलाने के लिए, मतलब सही से चलने के लिए जो हम लोग प्रोसेस करते हैं उसको ट्रूइंग कहते हैं। अगर ट्रूइंग नहीं होता है तो उसमें हम लोग का क्या होने लगता है कि एक्सेसिव वाइब्रेशन होने लगता है, ज़्यादा वाइब्रेट करने लगता है, ठीक है। तो ग्राइंडिंग व्हील को इंस्टॉल करने के बाद उसको ट्रूइंग करना ज़रूरी होता है, ठीक है।
अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में है व्हाट विल हैपन इफ़ द रैक एंगल ऑफ चीजल इंक्रीजेज। अगर चीजल का रैक एंगल बढ़ा देंगे तो क्या होगा, तो चीजल स्लिप कर जाएगा। तो अब देखिए पहले तो चीजल बनाते हैं, ठीक है। यस सर, पहले ये चीजल हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया चीजल, ठीक। और ये हमारा हो गया रेफरेंस लाइन, ये भी हो गया रेफरेंस लाइन। यहाँ कटिंग पॉइंट से इधर गया है, इससे इधर गया है। तो हमारा रैक एंगल कौन सा होता है, ये वाला होता है रैक एंगल, ठीक है। और ये हमारा होता है क्लियरेंस एंगल, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जो होता है ये हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है। और ये जो है हमारा ये पॉइंट एंगल या फिर वेज एंगल बोलते हैं। तो बोल रहे हैं अगर ये रैक एंगल को, ठीक है, रैक एंगल यहाँ है, रैक एंगल को बढ़ा देंगे तो ये कम है, तो बढ़ाएंगे तो इसको नीचे करेंगे, ठीक है। मतलब अगर ये हमारा यहाँ है तो इसको अगर हम इस साइड कर देंगे, इधर बना देंगे, तभी तो हमारा रैक एंगल यहाँ आ जाएगा। तो अगर बढ़ाएंगे और इस पर चोट मारेंगे तो क्या होगा, ये स्लिप हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, चीजल विल स्लिप, चीजल स्लिप कर जाएगा, ठीक है। यही सेम क्वेश्चन आता है अगर हम क्लियरेंस एंगल बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा। तो क्लियरेंस एंगल बढ़ा देंगे तो कटिंग एज जो है चीजल का वो क्या हो जाएगा, उसमें धंस जाएगा, ठीक है। क्लियरेंस एंगल बढ़ाएंगे नीचे वाले को, ये हमारा क्लियरेंस एंगल है इतना यहाँ पे, अगर इसको बढ़ाएंगे तो हमारा चीजल कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा ऐसे करके। तो क्लियरेंस एंगल इतना हो गया, इतना बढ़ाएंगे तो ये सीधा खड़ा हो जाएगा। तो चोट मारेंगे तो हैमर से इस पे स्ट्रोक मारेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जॉब में धंस जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, अब चलते हैं। व्हाट विल हैपन इफ क्लियरेंस एंगल, सेम क्वेश्चन है जो अभी बताएं, अगर क्लियरेंस एंगल बढ़ा देंगे तो क्या होगा। तो इसका जो चीजल का जो कटिंग एज है वो क्या हो जाएगा, वर्क में धंस जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ऐसे वीडियो, ऐसे जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। टाइम टू टाइम आप लोगों को अपडेट वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है। धन्यवाद।